So, students, we have discussed that Max got into the room to get that important report that was about some missiles. Now, Osbal wants to get rid of Max. Means Osbal जो है अब Max से छुटकारा पाना चाहता है. वह कुछ ऐसा प्लान बनाएगा. With the help of that plan, he will surely save himself from Max. Okay, तो देखते हैं हम what plan he will make. Let's see. 31 minutes. अभी यहाँ पे हमने लास्ट यहाँ छोड़ा था. We have a wait of half an hour, I think. शायद अभी हमें आधा घंटा इंतज़ार और करना है. 31 minutes. Oswald said moodily. Moodily means upset, in a mood of upset. उदासी पूर्वक उसने कहा कि आधा घंटा नहीं बल्कि 31 मिनट हमें इंतज़ार करना है. द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30. आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स. वो कहता है मैक्स, काश मैं ये जान पाता कि तुम्हें इन रिपोर्ट्स के बारे में कैसे पता चला. द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली. एविली मीन्स राक्षस की तरह. वह छोटा सा जो जासूस था वह राक्षस की तरह मुस्कुराया. एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गोट द रिपोर्ट. बट नो हार्म हैज़ बीन डन. आई विल गेट इट बैक टुनाइट. व्हाट इज़ दैट? हु इज़ एट द डोर? जब उसने ये पूछा तो मैक्स ने जवाब दिया कि काश मैं ये जान पाता या हम ये जान पाते कि तुम और तुम्हारे लोग कैसे वो रिपोर्ट प्राप्त तुम्हें वो रिपोर्ट कैसे प्राप्त हुई. बट अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है. ये रिपोर्ट मैं तुमसे अभी ले लूँगा. तभी दरवाजे के ऊपर कोई नॉक करता है, ठीक है ना. और फिर वो कहता है हु इज़ एट द डोर? दरवाजे पर कौन है? फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर. दरवाजे पर हुई अचानक दस्तक की वजह से फाउलर एकदम से चौंक गया. जंप का मतलब तो वैसे उछलना होता है बट यहाँ पे चौंक गया. ओसबल जस्ट स्माइल्ड. दैट विल बी द पुलिस, ही सेड. उसने कहा, ओसबल ने, ये पुलिस है. आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द नो वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोडक्शन. उसने कहा जो रिपोर्ट हमें मिलने वाली है मैंने सोचा कि वो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है और उसके लिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की आवश्यकता है. इसलिए मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था कि भाई आप आ जाना उस टाइम पे जब रिपोर्ट मेरे पास आएगी. आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट. मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली. इतना सुन करके मैक्स अपने होठों को काटने लग गया नर्वसनेस की वजह से. मतलब वो परेशान हो गया, ले भाई अब तो पुलिस आ गई, अब क्या होगा. द नॉकिंग वॉज रिपीटेड. और अब दस्तक जो है दरवाजे के ऊपर जो नॉकिंग का जो सिस्टम था वो और तेज़ी से और जल्दी नॉक करने लग गए. बाहर से जो भी नॉक कर रहा था वो चाहे पुलिस थी या कोई और था. देखिए, व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स? अब तुम क्या करोगे? ओसबल आस्क्ड. इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, दे विल एंटर एनीवे, तो पुलिस तो जैसे तैसे करके अंदर घुस ही जाएगी. द डोर इज़ अनलॉक्ड. और दरवाज़ा भी वैसे अनलॉक है. एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट. और वो लोग तुम्हें शूट करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे. मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर. गुस्से की वजह से मैक्स का चेहरा काला पड़ गया. एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो. वह फटाफट विंडो के तरफ गया. ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल. सिल मीन्स चौखट के उस पार. उसने एक पैर हवा में लटका लिया, अपना पैर लटका लिया. सेंड दैम अवे. उन्हें दूर भेज दो. ही वार्नड. उसने चेतावनी दी ओसबल को मैक्स ने. आई विल वेट ऑन द बालकनी. मैं बालकनी पर वेट करता हूँ, तब तक तो उनसे बातचीत करके उन्हें यहाँ से भेज दो. सेंड दैम अवे और आई विल शूट. या तो तुम उन्हें भेज दो या फिर मैं तुम्हें शूट करूँगा. टेक माई चांसेस, ठीक है ना. टेक माई चांसेस का मतलब है कि मेरी बातों का ध्यान रखना. ओके. द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड ए वॉइस वॉज रेज. मिस्टर ऑसबल. नॉकिंग और तेज हो गई और एक आवाज़ आई बाहर से, मिस्टर ऑसबल. Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window
ग्रैप्स्ड का मतलब होता है पकड़ना। द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, देन ही swung हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल। अपनी दूसरी जो टांग थी उसको भी उसने बाहर की तरफ लटका लिया और अपना जो उसकी जो गन थी उसको पॉइंट आउट किया उसने, मैक्स ने, फाउलर और ओसबल की तरफ। द डोर नोब टर्न, अब दरवाजे की जो नोब होती है वो घूमी। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द शिल, और चौखट से फ्री करने के लिए खुद को उसने हाथ छोड़ दिया। एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी के ऊपर जाके छिप गया, जो बालकनी वहाँ पे थी जैसे पहले उसने बताया था। एंड देन एज ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, जैसे ही वह कूदा तो वह चिल्लाया जोर से। श्रीली मीन्स तीखी आवाज़ में वह चिल्लाया। द डोर ओपन एंड ए वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे, ए बॉटल एंड 2 ग्लासेस। दरवाज़ा खुला, वहाँ पर एक वेटर था जिसके हाथ में ट्रे थी, एक बोतल थी वाइन की एंड 2 ग्लास थे। हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, सर ये आपका ऑर्डर है जो आपने ऑर्डर किया था ना, इसमें ड्रिंक है। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल। डेफ्टली मीन्स चतुराई से। अनक्रोक्ड द बोतल, उसने बोतल को ओपन किया। अनक्रोक्ड का मतलब यहाँ पे ओपन होता है। एंड लेफ्ट द रूम, और इतना करके वेटर वहाँ से चला गया। वाइट फेस्ड, चेहरा सफ़ेद फाउलर का, फाउलर देख रहा है ये क्या है भाई। फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, फाउलर ने उसकी तरफ देखा। बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, पुलिस कहाँ है भाई। देयर वॉज नो पुलिस, देयर वर नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं है। ओसबल साइड, ओसबल ने आह भरते हुए कहा। ओनली हेनरी, ये सिर्फ हेनरी था। होम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जिसकी मैंने उम्मीद की थी कि वही हो सकता है। बट वुड नॉट दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी, ऑन द बालकनी, क्या वो आदमी वापस नहीं आएगा जो बालकनी पर है, फाउलर ने बोला। नो सैड ओसबल ने कहा, अब वो नहीं आएगा। क्यों। ही वुड नॉट रिटर्न, एज यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बालकनी, वहाँ कोई बालकनी है ही नहीं। इसका मतलब मैक्स नीचे गिर गया 6ठे माले से और मर गया। इन दिस वे ओसबल गॉट रिड ऑफ दैट स्पाई। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू, हैव ए गुड डे। टुमारो वी विल हैव a recap of this chapter. Okay, bye.